स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स यूनिट 4 स्ट्रिंग फिटिंग। अब स्ट्रिंग फिटिंग एक मतलब छोटा सा टॉपिक है तो इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो पहले एक इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं और इसके मैं एक ट्राई करूँगा कि एक मतलब रियल वीडियो क्लिप भी लगा दूँ, तो इसमें मतलब पूरी प्रोसेस क्या होती है। स्ट्रिंग फिटिंग एक बेसिकली एक प्रोसेस होती है, तो हम देख सकते हैं इसको मेथड कह सकते हैं, एक मेथड है, तो उससे क्लियर हो जाए एकदम। तो पहले हम अपनी डेफिनेशन से देखते हैं और फिर डायग्राम में देखेंगे। तो स्ट्रिंग फिटिंग डेफिनेशन कहती है कि अ स्ट्रिंग फिटिंग इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल असेंबली वेयर अ टाइट इंटरफेरेंस फिट इज क्रिएटेड बिटवीन टू कंपोनेंट्स बाय टेम्परेरी चेंजिंग देयर डायमेंशंस यूजिंग टेम्परेचर। तो इससे हमें समझ क्या आया बेसिकली, मैं एक चीज़ पहले बता देता हूँ यहाँ पे। जो देखो डेफिनेशन कहती है स्ट्रिंग फिट इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल असेंबली। तो असेंबली से मतलब होता है कि हम जब दो डिफरेंट मतलब दो चीज़ों को एक दूसरे में फिट करते हैं तो उसको असेंबली कहते हैं। वेयर अ टाइट टेम्परेचर interference fit is created between two components by temporarily changing their dimensions using टेम्परेचर। तो इसमें होता क्या है, इसका मैं मतलब प्रिंसिपल बताता हूँ। हमने मतलब मैंने भी कवर किया हुआ एक चीज़ है कि थर्मल एक्सपांसन हमने पढ़ा है। शायद मैंने ये मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2 करा था, इसमें ये मतलब ये अच्छे से अपना जब डिफॉर्मेशन बताया था तो मैंने थर्मल डिफॉर्मेशन भी बताया था। तो थर्मल डिफॉर्मेशन में देखो डिफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है। डिफॉर्मेशन से बेसिकली अपना मतलब है चेंज इन एनी डायमेंशन। तो अब चेंज हो सकता है, या तो चेंज पॉजिटिव हो सकता है या चेंज नेगेटिव हो सकता है। और थर्मल से क्या मतलब है, थर्मल से मतलब है वो टेम्परेचर से रिलेटेड हो, मतलब टेम्परेचर के कारण जब डिफॉर्मेशन होता है तो उसको थर्मल डिफॉर्मेशन बोल सकते हैं। अब डिफॉर्मेशन भी दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है एक्सपांसन, मतलब कि सब एग्जाम्पल के लिए एक डायमेंशन ले लेते हैं, जैसे लेंथ ब्रेथ एंड हाइट में कंसिडर कर लेते हैं। लेंथ है तो लेंथ में अगर इंक्रीज हुआ तो उसको बोल देंगे हम एक्सपांसन हो रहा है, और लेंथ में डिक्रीज हुआ तो उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब देखते हैं कि टेम्परेचर के कारण एक्सपांसन कब होता है और कॉन्ट्रैक्शन कब होता है। तो जो एलिमेंट है या जो बेसिकली हम मटेरियल यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग फिटिंग जहाँ पे होती है, तो वो होते हैं मेटल्स में होती है। तो मेटल्स को मतलब एक बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है कि जब मेटल्स को हीट किया जाता है तो उनमें एक्सपांसन आता है, और मेटल में को जब कूल किया जाता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन आता है। तो इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली डिफॉर्मेशन का अपना अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर इंटू, यहाँ पे डायमेंशन हमने लेंथ कंसिडर किया है तो इंटू टोटल लेंथ से। अब यहाँ पे और डेल्टा टी मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, और एल हो जाएगा यहाँ पे टोटल लेंथ, और अल्फा अल्फा होता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन या कॉन्ट्रैक्शन, जो भी हो रहा हो एक्सपांसन या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये जो अपना फॉर्मूला है ये तीनों जगह पे लगेगा, बस मतलब सॉरी दोनों जगह पे लगेगा। या तो एक्सपांसन हो रहा है मतलब हीट किया जा रहा है, या उसको कूल किया जा रहा है, दोनों। तो ये फॉर्मूला इन दोनों केसेस पे वर्क करेगा। अब एक्सपांसन तो होता है अपना हीट, जब उसको हीट करते हैं तो एक्सपांसन हो जाता है। तो बहुत मतलब हमें आइडिया इसका। आप कॉन्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन की बेसिक एक मेथड है। जब एक जो अपना मेटल है ना उसको एक लिक्विड नाइट्रोजन में, जो कि एक लिक्विड नाइट्रोजन में का टेम्परेचर 0 से बहुत कम होता है, उसमें पुट किया जाता है तो मेटल अपना कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे अभी चेक किया लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर, क्योंकि मुझे भी मतलब पता नहीं था कितना होता है। कि लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस लेकर -320 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब सेल्सियस में, हाँ मतलब एक ही सेल्सियस को केल्विन और फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है डिफरेंट, मतलब अप्रॉक्सीमेटली -196 डिग्री सेल्सियस में। और यूज़ होती है यहाँ पे क्रायोजेनिक फ्रीजिंग एंड प्रिजर्वेशन कूलिंग इन साइंटिफिक मेटल श्रिंकिंग मेटल पार्ट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने पूछा नहीं था लेकिन इसमें बता दिया कि श्रिंकिंग मेटल पार्ट्स फॉर फिटिंग में, फॉर फिटिंग मतलब नहीं श्रिंक फिटिंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो बस ठीक है, इसको आप आगे देखते हैं यहाँ पे। इट कैन बी डन इन 2 वेज। तो जो मैंने वही बताया था कि 2 वेज में कर सकते हैं। तो एक बार इसको डायग्राम से देखते हैं। देखो तो हमने बेसिकली क्लिप में अगर जो मैंने अभी लगाई है तो उसमें आपने देखा होगा किस तरह से होता है। बस वही मैं डायग्राम से यहाँ पे बताने वाला हूँ कि एक तो जो अपना जो बाहर वाला पार्ट होता है, जो चलो उसको ऊपर से देखेंगे, मतलब टॉप से देखेंगे तो ऊपर ये हो जाती है अपनी हब। इस तरह से होता है, बेसिकली सर्कुलर होता है जनरली, तो इसको हब कह सकते हैं, HUB हब, या स्लीप कह सकते हैं। और इसके अंदर जो इनर पार्ट है वो मतलब खाली रहता है, इसमें हम शाफ्ट फिट करते हैं।
अब इसके 2 मेथड हैं, या तो हम जो एक तो अपना जो हब हो गया उसको हम हीट करते हैं तो हब एक्सपांड हो जाता है, मतलब अंदर इंटरनली जगह बन जाती है, फिर उसमें हम शाफ्ट को फिट कर देते हैं और फिट करने के बाद कुछ टाइम बाद जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो अपना जो हब होता है वापस कॉन्ट्रैक्ट होके श्रिंक हो जाता है बेसिकली, और श्रिंक होने के कारण ये फिट हो जाता है। इस जो अपनी प्रोसेस का नाम ये श्रिंक फिटिंग इसी कारण से आया है। तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट मेथड जब हम हब को हीट करते हैं। अब सेकंड मेथड में क्या होता है कि जो अपना ये शाफ्ट है इसको लिक्विड नाइट्रोजन में पुट किया जाता है, तो इसका जो साइज़ है या डायमेंशंस कम हो जाती है, मतलब श्रिंक हो जाता है, तो फिर इसको फिट कर दिया जाता है और कुछ टाइम बाद ये वापस अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है, मतलब कि एक्सपांड हो जाता है, एक्सपांड होकर नॉर्मल शेप में आ जाता है। तो फिर भी उसके कारण ये फिट हो जाता है अपने हब में। तो ये 2 तरीके हो गए। और थर्ड तरीका है जो मतलब दोनों चीज़ें एक साथ कर ली जाती हैं कि इसको मतलब जो अपना हब है उसको हीट भी कर लिया जाता है और शाफ्ट जो है उसको कूल भी कर लिया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में पुट करके, और दोनों को एक साथ फिट कर दिया जाता है, और इससे मतलब सबसे दोनों को कंबाइन करके बेटर रिजल्ट मिलता है दोनों से। तो वही चीज़ एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पे। इट कैन बी डन इन 2 वेज। तो फर्स्ट इज द आउटर पार्ट और हब कैन बी हीटेड टू एक्सपांड, जो मैंने अभी बताया, और दूसरा मेथड है कि जो अंदर वाला पार्ट है शाफ्ट कैन बी कूल टू कॉन्ट्रैक्ट बाय यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन when the temperature returns to, ये तो मतलब सब दोनों के लिए अप्लाई होगी, मतलब कॉमन चीज़ है कि when the temperature returns to its normal the parts fit tightly together allowing them to transmit torque और resist movement। तो बेसिकली अपना जो फिट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हब में जो शाफ्ट है उसका यूज़ ही होता है मतलब कि रोटेशन वगैरह के लिए, मतलब वो एक मशीन का कंपोनेंट है ना, तो वो मशीन जब रोटेट करती है तो उसमें टॉर्क अप्लाई होता है, इसलिए क्योंकि अच्छे से फिट हो जाता है, क्योंकि टॉर्क की भले टॉर्क भी लगे लेकिन फिर वो शाफ्ट अपनी जो हब है उससे अलग नहीं होती। असेंबली द पार्ट्स, बस वही उसको असेंबल किया जाता है, और कूलिंग और ठीक है चलो, मतलब वो ये चीज़ मैंने बता दी है। तो फिर उसको हम देखते हैं अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस है कि वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रिलायंस कनेक्शन, नो वेल्डिंग रिक्वायर्ड, क्लीन एंड सिंपल असेंबली। तो नो वेल्डिंग तो वो मतलब पता ही है कि वेल्डिंग ना तो वेल्डिंग लगती है ना कोई ग्लू वगैरह यूज़ होता है यहाँ पे। और सेकंड या डिसएडवांटेज है कि डिफ़िकल्ट टू असेंबल। अब डिफ़िकल्ट टू असेंबल क्या ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें एक तो मैन पावर और मशीन्स का काफ़ी यूज़ होता है, क्योंकि जो हमने जैसे शाफ्ट हो गया या हब हो गया, तो मतलब काफ़ी उनका वेट होता है, इन दोनों को एक दूसरे पे उठा के वो भी एग्जैक्ट पोजीशन पे फिट करना होता है इसलिए, और रिक्वायर्स टेम्परेचर कंट्रोल। हाँ, और क्योंकि टेम्परेचर भी एकदम एग्जैक्टली कैलकुलेट हमको करना पड़ेगा, क्योंकि कि कितना हमें हाँ, और ये फार्मूला लिखना भी यहाँ पे मैंने फार्मूला वाले क्वेश्चन आंसर में नहीं लिखा, लेकिन ये फार्मूला भी लिख सकते हैं, और इसी फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना मतलब हमें कितना डिफॉर्मेशन के लिए कितना चेंज इन टेम्परेचर चाहिए, जिससे कितना डिफॉर्मेशन आएगा, जो हमारा मतलब जो एम है वो कंप्लीट हो सके। मतलब हमें बेसिकली स्प्रिंग फिट करना है सर, और अपनी एप्लीकेशन में अटैचिंग फ्लाई व्हील और रोटर्स टू शाफ्ट एंड माउंटिंग व्हील्स पुलिस शाफ्ट। तो बेसिकली डिफरेंट टूल्स दिए हुए हैं, तो मैं इनकी ट्राई करूँगा एक क्लिप लगा दूँ तो मतलब क्लियर हो जाएगा अच्छे से।